गुड मॉर्निंग प्यारो बच्चों। देखो मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। अध्याय 2 का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पेपर में एग्जाम में पूछ चुका है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन कहता है कि द्विघात बहुपद अपन को दिया गया है x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों का गुणनफलों के बीच में संबंध शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन दिया गया है कि x² + 7x और +10 इक्वल 0 के इक्वल में ले लेते हैं। अब यहाँ पर अपन को इनके क्या निकालने पड़ेंगे, मूल निकालने पड़ेंगे इसके। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया गया है 7 और यहाँ पर दिया गया है 10। तो हमें ऐसी दो संख्याएं चूज़ करनी पड़ती हैं कि अगर गुणा करें तो हमें प्राप्त होना चाहिए 10 या जोड़ें घटाएं तो हमें ऐसी संख्या प्राप्त होनी चाहिए कि 7 आए। और देखो यहाँ पर चिन्ह का भी महत्व दिया जाता है कि यहाँ पर प्लस चाहिए अपन को। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो 10 है इसके हम क्या तोड़ते हैं, गुणनखंड। क्या तोड़ते हैं, गुणनखंड। तो अगर इसके गुणनखंड तोड़ें तो इसके गुणनखंड तोड़ें तो देखो 2 × 5 होता है और 2 × 5 होता है तो 2 × 5 = 10 हो गए। और अगर इन दोनों को जोड़ दें तो 2 और 5 7 हो गए, है ना। तो ये इसके गुणनखंड क्या बन जाएंगे, 2 और 5। तो यहाँ पर अगर इसको देखें तो x² + 7x को हम क्या लिख सकते हैं, 2x + 5x लिख सकते हैं और +10 = 0। अब देखो ये है, यहाँ पर बन गए पेयर बना दिए इनके, है ना। 2 2 के क्या बना दिए, पेयर बना दिए। तो यहाँ पर है 2x और ये है x²। तो देखो ये 2x है और ये x² है, तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, कॉमन निकल आएगा। ठीक है, तो ये x अगर कॉमन निकल आता है तो यहाँ पर बचेगा क्या, x, और यहाँ से x कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, 2। अब यही खंड यहाँ पर भी चाहिए रहता है। तो देखो ये प्लस है तो ये प्लस आ गया। अब यहाँ से अगर 5 निकल आएंगे, क्या निकाल देंगे, 5। तो यहाँ पर बचेगा क्या, x, और यहाँ से 5 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पर कितने हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो 2 बचेगा बराबर में 0। देखो x + 2 और x + 2 दोनों में हैं, तो x + 2 दोनों से हम कॉमन ले लिए तो हमारे पास यहाँ पर बचता है क्या, x, और यहाँ पर क्या बचता है, +5 बराबर 0। तो एक बार इसको 0 के इक्वल ले लेते हैं, एक बार इसको 0 के इक्वल ले लेते हैं। तो x + 2 को इक्वल 0 ले लेते हैं और x + 5 को इक्वल 0 ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखें कि x बराबर कितना आ जाएगा, -2 और x बराबर आ जाएगा -5। तो इस तरह से ये इसके सवाल के क्या निकल आए, 2 मूल निकल आए। एक आ गया -2 और एक आ गया -5। तो इसको हम कह देते हैं अल्फ़ा और इसको हम कह देते हैं बीटा। इस तरह से हम बता देते हैं कि ये अल्फ़ा हो गया और एक बीटा हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। तब सत्यता की जांच करने के लिए हमें शून्यकों का योग लगाना रहता है और शून्यकों का योग होता है अल्फ़ा + बीटा। तो यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा के मान रख देंगे तो -2 और माइनस का क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा होता है -2 प्लस और -5, ये होता है -b/a के बराबर में होता है। तो यहाँ से अगर देखते हो इसकी तुलना करें अगर, तो यहाँ पर -b की वैल्यू कितनी है, 7 है। तो यहाँ पर आ जाएगा -7/1। a की वैल्यू कितनी है, 1 आ गई। तो यहाँ पर अगर तुलना करें तो इसको जोड़ दें अगर, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -7। और इसको अगर हम करें भाग दे दें तो -7। तो देखो ये दोनों पद बराबर में हो गए। तो ये दोनों पद बराबर में हो गए, अतः ये कह सकते हैं कि शून्यकों का योगफल ये बराबर में आ गया, है ना। तो ये सत्य हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल देख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फ़ा × बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दी है, -2 और बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, -5। ये होता है c/a के बराबर में होता है। तो c अगर देखें तो कंपेयर करें तो c क्या है, यहाँ पर 10 है और a क्या है, a है 1।
देखो चूँकि यहाँ पर क्या होता है कि जो c होता है वो एक अचर पद होता है और ये अचर पद यहाँ पर क्या है 10 और a क्या होता है x का गुणांक होता x स्क्वायर का गुणांक होता है, तो a बराबर कितना है इसका गुणांक 1 है ना। अब इसकी तुम देखो इनका गुणा करें अगर तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 5 का 10 में गुणा होगा तो ये 10 आ जाएगा और बराबर ये 10 आ गए। तो ये भी देखो ये मान भी कैसे हो गए बराबर में आ गए, तो आता है हम कह सकते हैं कि जब ये मान भी बराबर में आ गए और ये मान भी बराबर में आ गए तो हम कह दें कि ये सत्यता की जांच हो गई अपनी, है ना बच्चों। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको बहुत अच्छे से ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे से पढ़ना बच्चों। इससे पहले मैंने एक एग्जाम्पल करा चुका हूँ, अब देखो एक और एग्जाम्पल लेके आ रहा हूँ। ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में आ चुका है 2 बार 3 बार एग्ज़ाम में लगातार ये एग्ज़ाम में आता है। इसमें क्या करना रहता है कि एक द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना रहता है और इसके जो मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल हमें दिया रहता है। योगफल दिया गया है -3 और गुणनफल दिया गया है, क्या दिया गया है 2। तो हम अगर कहें कि सूत्र होते हैं 2 सूत्र, मूलों का योगफल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि बराबर में देता है -b/a और इसकी वैल्यू हमें दी गई है कितनी -3। और दूसरा होता है मूलों का गुणनफल जिसे हम कहते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा और ये होता है c/a के बराबर में होता है और इसकी वैल्यू हमें दी गई है 2। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद का समीकरण ज्ञात करना है। तब द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x और प्लस होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है 0। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दी गई है तो मान रख देते हैं। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है -3x और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दी गई है 2 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि x² ये माइनस का गुणा हो जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3x और ये प्लस का 2 बराबर 0। तो इस तरह से हमारा बहुपद का आ गया बहुपद। यही अपन को ज्ञात करना था कि बहुपद ज्ञात करना था, जबकि मूलों के योगफल और मूलों के गुणनफल अपन को दिए गए हैं। तो ठीक है बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर क्वेश्चन पसंद आए और पढ़ाना पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। ठीक है बच्चों।